बंदे के पास टीवी है तो आप ये ना समझें ये किसी की आप हम बैक की बातों में नहीं आने वाले, ना हम किसी से डरते हैं ना झुकते हैं। कौम गैरतमंद कौम है। मैं का पैगाम भी यही है, इस्लाम की जो तारीख है कि हक पर गर्दन कट जाए, हक पर जान कटा दो, हक से पीछे ना हटो, ये इस्लामी तकाजा है। कौम को वादा पैगाम दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और जरूरत नहीं है, आम आदमी गैरतमंद कौम है, इन लीडरों से बचो, ये डाकू हैं, ये चोर हैं। हम इस वक्त हम मौजूद हैं शमशाबाद में। शमशाबाद फैज़ाबाद से मुत्तसिल है और ये वो एरिया है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बंद किया हुआ है। ये बेसिकली दाखिली रास्ता है इस्लामाबाद के लिए। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं एहतजाज करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। हम उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मकासद हैं और वो किन मकासद का हसूल चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वालदा भी दुआ करती है, मेरी दादी अम्मा भी दुआ करती थी। मैंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजर अस्वद पर बोसा दिया, खाना काबा के अंदर रो रो के दुआएं मांगी खान साहब के लिए। और मैं कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये अब कौम यकीन जाने रिस्क और रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, जो है इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो आप ये ना समझें कि हम भूखे मर जाएंगे। मैं रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया है, तो आप अपने हक के लिए खड़े हो जाएं, अपने हक के लिए जो है अपनी जदोजहद जारी रखें। खान साहब पहला लीडर है। मैं 1953 से आपको एक एक बंदे का बता सकता हूँ कि कितने लीडर आए। भुट्टो आया चला गया, जनरल ज़िया आया चला गया, जो बेनज़ीर भुट्टो चली गई, सारे वज़ीर आज़म आए, यूसुफ रज़ा गिलानी से जिसने 4 साल 3 माह कुछ दिन हुकूमत की है। कोई वज़ीर आज़म आता है वो उसको ठुड्डे लगा के भगा दिया जाता है। ये कैसा आइन है। हमने पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पर आज़ाद हुआ था। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अब कौम की कुर्बानियाँ थी इसमें। ये मुल्क और कौम ऐसे नहीं बनती। कौम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने हक के लिए निकलो। आप अपने ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल की खान साहब जंग लड़ाए। और यकीन जाने पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से पूछा गया, सुनाएं भाई आपने जो है न्यूक्लियर पावर बनाए तो सुनाओ आपकी इज्जत क्या है। उसने कहा उसने जब बनी गाला के अंदर ज़मीन पर 200 वाले चप्पल पहनकर इंटरव्यू दिया तो यकीन जाने आंखों से आंसू आ गए कि जिसने मुल्क को इज्जत दी हम उसको मरने के बाद हीरो बनाते हैं। अरश शरीफ पर जो कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला उसको जन्नत वाला मकाम दे। मैं पूरी कौम के जो सहाफ़ी हैं, जो हक और सच पर खड़े हैं, मैं उनको ये पैगाम दे दूँ, ये आप ये ना समझें कि हम आपके चैनल देखेंगे। ये पूरी कौम डिजिटल हो चुकी है, हर बंदे के पास टच मोबाइल है, हर बंदे के पास टीवी है। तो आप ये ना समझें ये किसी की आप हम बैक की बातों में नहीं आने वाले, ना हम किसी से डरते हैं ना झुकते हैं। कौम गैरतमंद कौम है। मैं कौम को बता दूँ, किसी ने हमें खाना नहीं देना, हमें किसी ने कुछ नहीं देना। आप हक के साथ खड़े हो। मैं यकीन जानता हूँ इस्लाम का पैगाम भी यही है, इस्लाम की जो तारीख है कि हक पर गर्दन कट जाए, हक पर जान कटा दो, हक से पीछे ना हटो, ये इस्लामी तकाजा है। कौम को वादा पैगाम दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और दूसरी बात कि इस्लामाबाद शहबाज शरीफ, मैं कितना कह दूं, जिस बंदे का 11 अरब रुपए का मेफेयर अपार्टमेंट्स हो तो उसकी इज्जत टके की ना हो, तो मैं तो कहता हूं अगर मेरा 10 लाख का घर है, मेरे गली में किसी की जुर्रत नहीं है, कोई गली के मोहल्ले में भी नहीं आ सकता, किसी की जुर्रत नहीं है। आम आदमी गैरतमंद कौम है, इन लीडरों से बचो, ये डाकू हैं, ये चोर हैं। हाँ, मेरा मामू इंग्लैंड के अंदर रहता है, 32
साल हो गए। अब मैं कहता हूँ कौम को, इंग्लैंड के अंदर उनके मेफेयर अपार्टमेंट्स हैं, दुनिया ने देखा, किसी ने नहीं बताया। किसी को क्या पता था? ये इमरान खान ही था जिसने कौम को बताया कि ये मेफेयर अपार्टमेंट्स हैं। और ये ना समझें, नवाज शरीफ, अलीम खान, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, इनके मेफेयर अपार्टमेंट्स हैं, इनके बंगले हैं, महल हैं। ये मैं दावे से कहता हूँ, दुनिया को चैलेंज करके कहता हूँ, अगर हमारे मुल्क का, पूरी कौम का जो टैक्स है, अगर टैक्स पूरा अवाम पर लग जाता तो आज मुल्क, मैं कहता हूँ, पेरिस से भी आगे चला जाता। हकीकी मानों में आप पर आपका पैसा नहीं लगता, ये इनके बाप का पैसा नहीं है। और दूसरी बात, ये यकीन जाने जो आज जो है पेट्रोल कहाँ चला गया, ये आज गंदम कहाँ चली गई। ये पहली दफ़ा इमरान खान की हुकूमत में 17 साल का रिकॉर्ड है, जितनी गंदम और जितनी भी ज़राई पैदावार हुई। मैं चैलेंज से कहता हूँ पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, मैं दावे में एक एक सबूत देने को तैयार हूँ, एक एक सरकारी डॉक्यूमेंट देने को तैयार हूँ। अब भी मुझे कहें, मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस से डॉक्यूमेंट निकलवा के दे सकता हूँ कि किस किस ने मैं एक एक चीज़ दिखा सकता हूँ, बल्कि नेट पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। अगर किसी को यकीन ना हो, दाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे जो सभी एक हुए। इमरान खान जिंदाबाद, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर।